जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर हो रहा है और इसमें हिंदी साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चन है ये भर भर के पूछे जा रहे हैं। एक ही शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। और इसके पहले मैंने 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं हिंदी साहित्य के पुरस्कार और सम्मान से संबंधित, आप उसे जरूर देख लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और उसके बाद इसको देख लेना, ठीक है। और इसमें गाइस आपके लगभग 100 से 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन वहां पे हो जाएगा। बिल्कुल चिंता न कीजिए भाई, बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से, मां सरस्वती के आशीर्वाद से जो पढ़ा रहे हैं गाइस वो मिल रहा है। बस गाइस आप सभी को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं विश्वास है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, फीडबैक वहां पर देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक दिया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि गोविंद मिश्र की कीर्ति कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। गोविंद मिश्र की जो कीर्ति है कोहरे में कैद रंग, इसके उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए कोहरे में कैद रंग जो है ये उपन्यास विधा की रचना है और ये किसकी रचना है, गोविंद मिश्र की है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोहरे में कैद रंग 2004 ईस्वी का है और इन्हें इस उपन्यास के लिए 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये दिया गया है, ठीक है। गोविंद मिश्र की जो कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे वह अपना चेहरा, ये इनकी रचना है। उतरती हुई धूप, ये भी इनकी रचना है। लाल पीली जमीन, ये भी इनकी रचना है। हुजूर दरबार, ये भी इनकी रचना है। तुम्हारी रोशनी और धीर समीरें, 5 आंगनों वाला घर, फूल, इमारतें और बंदर, धूल पौधों पर, ये जो हैं ये किसकी रचनाएं हैं, गोविंद मिश्र की रचनाएं हैं और इन्हें कोहरे में कैद रंग के लिए 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार जो है किस संस्था द्वारा दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अज्ञेय की कीर्ति कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। अब देखो समझिएगा, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं इन्हें इनकी कीर्ति कितनी नावों में कितनी बार, ये जो इनकी कीर्ति है इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हिंदी साहित्य में या फिर हिंदी का सबसे बड़ा जो सम्मान माना जाता है, पुरस्कार माना जाता है, वो माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ये इन्हें दिया गया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को 1978 में। इनकी जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए, ठीक है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो देख लीजिए, जैसे आंगन के पार द्वार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। हरी घास क्षण भर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इतलम क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, तार सप्तक, अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। देखिए जो रचना है जितने लोग उतने प्रेम, ये जो है ये रचना है इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया है लीलाधर जगूड़ी को। किससे दिया गया है, लीलाधर जगूड़ी को। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए व्यास सम्मान, राइट आंसर हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी। और इन्हें कब दिया गया, 2018 में 28वां व्यास सम्मान इन्हें ये दिया गया था। लीलाधर जगूड़ी की जो कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे नाटक जारी है, ये इनकी रचना है। भय भी शक्ति देता है, ये भी इनकी रचना है। अनुभव के आकाश में चांद, ये भी लीलाधर जगूड़ी की रचना है। ईश्वर की अध्यक्षता में, ये भी लीलाधर जगूड़ी की रचना है। और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये भी लीलाधर जगूड़ी की रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हुए। आगे बढ़ते हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कीर्ति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। देखो ये सारे सवाल आपके यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आपके असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर हो रहा है वो भी आपके यूपीएसआई को ही लेबल लेकर के चल रहा है, यूपीएसआई का लेबल ही लेकर के चल रहा है। क्योंकि जब पुलिस प्रशासन वाला सवाल पूछ रहा है तब गाइज आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ सकते हैं कि जो आपके यूपीएसआई के लेवल हैं सवाल वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी गाइस कहा जाए तो बेहतरीन क्वेश्चन पूछना चाहिए, अगर बेहतरीन क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ कम जाती है। देखिए फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कीर्ति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ये जो फिर भी कुछ रह जाएगा एक काव्य कीर्ति किसकी है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है और इस रचना के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। तो राइट हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी व्यास सम्मान। डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, जो
विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, ये गोरखपुर से दस्तावेज नामक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका का भी संपादन करते थे। तो जो दस्तावेज साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका है, इसका संपादन कौन करते थे? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो देख लीजिए, आखिर अनंत, चीज़ों को देखकर, साथ चलते हुए, बेहतर दुनिया के लिए मनुष्यता का दुख, मंजिल, प्रतिबद्धता, स्त्री की तीर्थ यात्रा, पूंजी, मुझे संतोष है, भवसागर, कैसे लोग थे हम, ये सभी के सभी काव्य जो हैं किसकी रचनाएं हैं? ये हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि कैलाश वाजपेयी की कीर्ति हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कैलाश वाजपेयी को उनकी कीर्ति हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हवा में हस्ताक्षर के लिए कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और ये 2009 में दिया गया। किसको दिया गया? कैलाश वाजपेयी को किस कीर्ति के लिए? हवा में हस्ताक्षर के लिए क्या दिया गया? साहित्य अकादमी। कब दिया गया? 2009 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जेल वार्डर परीक्षा में पूछा गया है। देखो 1968 में मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि हिंदी में अगर कहा जाए तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, पंत जी को मिला था। और इन्हें, इनकी जो रचना है, क्या नाम है? चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इन्हें यह रचना दिया गया था। और मेरे प्यारे भाई, इस चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में साहित्यकार में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ये दिया गया था। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी शुरुआत जो है 1965 से हुई थी और ये सबसे पहले मलयालम भाषा में दिया गया था। तो मलयालम भाषा में कहा जाए, ये दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले। और ये किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को 1965 में। उसके बाद 1968 में हिंदी भाषा में दिया गया, ये दिया गया साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत को, इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। और बाकी जो यहाँ पे दिनकर जी हैं, दिनकर को 1972 में मिला था, इनकी रचना उर्वशी पर। और अज्ञे जी को जो रचना मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये 1978 में मिला है। इनकी रचना कितनी नाव में, कितनी बार पर। अगला है कि हिंदी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। जब ये यूपी पुलिस जेल बॉर्डर परीक्षा में पूछा गया था तो उस समय बहुत सारे बच्चों ने इसे छोड़ दिया था, क्योंकि ये उस समय पहली बार सुन रहे थे। लेकिन अब आप जान चुके हैं तो आपको पढ़ लेना जरूरी है, पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में आने के चांस इसके बन रहे हैं। समझो, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि। देखिए, हिंदी अकादमी के द्वारा जो सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है, कितनी है? 5 लाख रुपए है। मेरे प्यारे भाई समझिएगा, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? 5 लाख रुपए है। और ये हिंदी अकादमी का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। सबसे पहले जो सलाहकार सम्मान पुरस्कार है, किसे दिया गया था? रामविलास शर्मा को दिया गया था। किसे? रामविलास शर्मा को। 2016-17 में प्रोफेसर मैनेजर पांडे को और 2018-19 में विश्वनाथ त्रिपाठी को ये दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 1970 में दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। सही आंसर हो जाएगा 1970 में। और इन्हें ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये इनकी रचना निराला की साहित्य साधना, इस रचना पर दिया गया था। तो निराला की साहित्य साधना रचना के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? रामविलास शर्मा को। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे ऊर्जा मिल पाती है और तभी मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन दे पाता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे। मैं डेली हर एक क्लास का एनालिसिस करता हूँ, हर एक जो गाइस क्वेश्चन होते हैं या हर एक जो आपकी शिफ्ट होती है उसका मैं रिव्यू लेता हूँ। हर एक बच्चे से मैं पूछता हूँ कि किस प्रकार से, किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर कोई न्यू टॉपिक आती है मैं तुरंत वीडियो लेकर आता हूं, ताकि जो आगे बच्चे पेपर देने वाले हैं उनका इससे फ़ायदा हो सके। क्योंकि गाइस हमारा यही टारगेट है कि मैं आपके लिए जितनी ज़्यादा मदद कर सकूं, हमारी हर संभव कोशिश है कि मैं आपको बेहतरीन क्लासेस और मैं आपकी मदद करने के लिए पूरा कोशिश करता रहता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है भाई, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस आपको इसका फ़ायदा भी मिलता रहेगा, कोई भी क्लासों की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
अगला सवाल है कि दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। दो चट्टाने जो हैं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इन पर, और ये कौन है भाई, ये है हरिवंश राय बच्चन। ये है हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया है, जो कि अमिताभ बच्चन से संबंधित है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो हरिवंश राय बच्चन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया ये 1968 में दिया गया था। और मेरे प्यारे भाई इनकी जो रचना है दो चट्टाने इन पर, ठीक है। इनकी जो हरिवंश राय बच्चन है इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना, हालावाद का जो प्रवर्तक है ये किसे माना जाता है, हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। इनकी जो कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये जो है ये इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था। देखो 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया था, ये हो जाएगा नासिरा शर्मा को। किसे दिया गया था, नासिरा शर्मा को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नासिरा शर्मा को दिया गया था व्यास सम्मान 2019 में, ये इनकी रचना थी कागज पर नाव, कागज की नाव रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। और मेरे प्यारे भाई समझिएगा, जो व्यास सम्मान पुरस्कार है ये भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जो है ये व्यास सम्मान ही है। क्योंकि सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत जो साहित्य के दृष्टि में वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, और दूसरा जो है वो है आपका व्यास सम्मान पुरस्कार। जो इसकी शुरुआत हुई थी व्यास सम्मान पुरस्कार की 1991 यानी 1991 में के विड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 1955 से शुरू हुआ है और ये आज तक मतलब दिया जा रहा है, लेकिन ये 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। और उसके बाद 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67 मतलब ये पूरा दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है। लेकिन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये नहीं दिया गया था। ये सवाल पूछा जाएगा, पक्का है, ध्यान रखिएगा। देखिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1962 में नहीं दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष भारत को अपने द्वारा जो प्राप्त मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें जो 22 भाषाएं हैं, यानी कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इनमें तो दिया ही जाता है। इसके अलावा ये जो है 2 भाषाएं और में दिया जाता है। ये हो जाएगी आपकी राजस्थानी और एक हो जाएगी अंग्रेजी, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं 22 भाषाएं, उनमें केवल और केवल साहित्य के दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो है 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में उनमें दिया जाता है। बाकी जो राजस्थानी है और अंग्रेजी है इनमें भी दिया जाता है। सबसे पहले 1955 में दिया गया था। किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए। और 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ये हो गया इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको ये बताना है कि प्रेम में भगवान इस रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार जो है जैनेंद्र को दिया गया था, और प्रेम में भगवान के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। लोकायतन कीर्ति जो है किसकी है, ये है मेरे प्यारे भाई सुमित्रा नंदन पंत की। और लोकायतन कीर्ति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सलाका सम्मान पुरस्कार जो है ये सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। और जो सलाका सम्मान पुरस्कार है इसकी जो राशि है यह है 5 लाख रुपए। और ये जो सलाका सम्मान पुरस्कार है ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह सवाल पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो मेरे प्यारे भाई हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पे बता जीके के लिए आप इस 5000 से अधिक क्वेश्चंस की इस ई बुक को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आपके जो जीके के क्वेश्चंस हैं बेहतरीन मिल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से फंस रहे हैं क्वेश्चंस। मेरे प्यारे भाई 60% के डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी।
जी, इस ई बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है। अगर आपको लेना है गाइस तो आप इस ई बुक को इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। और ये ई बुक जो है स्पेशल फॉर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। मैं पहले आपको ये ई बुक दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एक बार आप यहाँ पर इस ई बुक को देख लीजिए। जीके के इसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, साइंस के साथ है, यानी फिजिक्स के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। रेडियो ऑपरेटर परीक्षा के लिए है। और मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ी इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम से संबंधित हैं, एग्जाम के ओरिएंटेड हैं। देख लीजिए कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ तैयार किया गया है। पूरे 291 पेज की है। और ये ई बुक जो है गाइस ये इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है। अगर आप अपने सिलेक्शन के प्रति सीरियस हैं तो आप बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने इसे पहले ही ले रखा है तो रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई अगर आप लेना चाहते हैं तो इस UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI इस पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है। या फिर आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सएप करके यहाँ से इस ई बुक को जरूर पढ़ लेना है और बेहतरीन तरीके से इसको समझ लेना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन ई बुक है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले दिया गया। देखिए भारत भारती पुरस्कार जो है ये सबसे पहले किसे दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, महादेवी वर्मा को। भारत भारती पुरस्कार जो है ये महादेवी वर्मा को सबसे पहले दिया गया था। और ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। भारत भारती पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है और ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसमें जो दिए जाते हैं पुरस्कार में वो एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, अंग वस्त्र दिया जाता है, 5,02,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। और इस पुरस्कार को सबसे पहले प्राप्त करने वाली लेखिका जो है वो है महादेवी वर्मा, ठीक है। 2017 में ये पुरस्कार जो है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। आगे 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। देखिए धूल पौधों पर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि धूल पौधों पर किसकी रचना है, गोविंद मिश्र की है। और गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 सरस्वती सम्मान। कौन सा, सरस्वती सम्मान। मेरे प्यारे भाई राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान। देखिए समझिएगा, इन्हें वर्ष 1998 में 5 आंगनों वाला घर इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया था। 2008 में कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो कि शायद क्वेश्चन आपको पहले मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है इन्हें कलिकथा बायापास के लिए। किसके लिए, कलिकथा बायापास के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया है तो 2001 में। अलका सरावगी की जो कुछ अन्य रचनाएं हैं वो देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे शेष कादम्बरी, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा शेष कादम्बरी किसकी रचना है। और बहुत बच्चे यहाँ पे जानते हो क्या बनेंगे, बाण भट्ट, क्योंकि वो जानेंगे कि कादम्बरी बाण भट्ट की है। भाई देखो कादम्बरी भले बाण भट्ट की है लेकिन शेष कादम्बरी किसकी है, तो ये अलका सरावगी की है। कोई बात नहीं, ये किसकी रचना है तो अलका सरावगी की है। एक ब्रेक के बाद ये किसकी रचना है, अलका सरावगी की है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ पे आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान को उचित बिल्कुल। अब देखिए पहला विश्व जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है ये 1975 यानी 1975 में भारत में नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में ये हुआ था। तो 1975 नागपुर में पहला जो विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन है ये हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था नागपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किसकी रचना है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आलोक पर्व इसके लिए 1973 में दिया गया था। किसकी रचना है, भीष्म साहनी की है। राइट क्या हो जाएगा, सॉरी भीष्म साहनी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। भीष्म साहनी की तो गाइस तमस हो जाएगी, ये माफ़ कीजिएगा ये गलती हो गई है। तो यहाँ पे देखिए 1973 में आलोक पर्व जो है किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, समझिए थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई। जो इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं वो देखें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, ये जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ अन्य रचनाएं। 1972 में काव्य बुनी हुई रस्सी इसके लिए भवानी प्रसाद मिश्र को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1974 में मिट्टी की बारात ये काव्य है, इसके लिए शिवमंगल सिंह सुमन को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में। और जो 1975 में तमस है ये उपन्यास है, ये किसका है, भीष्म साहनी का है और इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार
1975 में भीष्म साहनी को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुक्ति बोध ये किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार की है, और इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो मुक्ति बोध है इसके लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 1966 में दिया गया था। अगला सवाल है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी है ये पुरस्कार, इसके लिए कौन सा सम्मानित किया गए, तो वह इंदिरा डांगी सम्मानित किए गए थे। इनकी जो कहानी थी वो थी शुक्रिया इमरान साहब, ये इनके दिए गई थी इनके लिए, ठीक है। अगला है कि सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन ये दिया गया था। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कमेंट्स में आप बताइएगा तो मैं टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा, क्योंकि गाइस जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ वो वर्क नहीं करती है, इस वजह से आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को देख करके रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं भाई, बिल्कुल चिंता न कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, बेहतरीन तैयारी आपकी है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बिल्कुल चिंता न कीजिए, बस आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए और आपको ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। समझो, सही आंसर हो जाएगा 2001 में कथाकार संजीव, उनको किस रचना के लिए जंगल जहां शुरू होता है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जंगल जहां शुरू होता है। अगला है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को, राइट क्या हो जाएगा, रमेश कुंतल मेघ को, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, रमेश कुंतल मेघ। अगला है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है ये किसे दिया गया था, बताइए। लोकायतन रचना किसकी है, लोकायतन ये है सुमित्रा नंदन पंत की, और लोकायतन रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, बात खत्म। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कितनी नाव में कितनी बार, ये रचना किसकी है, ये अज्ञेय जी की रचना है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1978 में। अगला है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ है। देखिए, साकेत जो है ये एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मंगला प्रसाद पारितोषिक। मेरे प्यारे भाई, जो साकेत महाकाव्य है इसमें कुल मिलाकर के 12 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा, और इसमें जो नायिका है वो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है, तो वो है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा शेख सरिया पुरस्कार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए शेख सरिया पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया, तो ये 1934 में दिया गया, और 1982 में महादेवी वर्मा को ही इनकी रचना जो यामा है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति ये किस लेखक की रचना है, राइट हो जाएगा नरेंद्र कोहली की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र कोहली की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को दिया गया था, और इन्हें किसके लिए दिया गया था, इनकी जो पुरस्कार है उपन्यास है वो है गाइस पारिजात, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था पारिजात उपन्यास के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पारिजात उपन्यास के लिए। कुछ इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे सालमली, जिंदा मुहावरे, सात नदियाँ एक समुंदर, ये जो हैं ये जो नासिरा शर्मा है इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला सवाल है जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह भाषा में रचित है। आपको ये बताना है पहले बात तो कि जो नागार्जुन है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कब मिला और इन्हें किस भाषा में मिला और किस रचना के लिए मिला। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। अब समझिएगा, मैथिली भाषा के कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया, 1968 में। इनकी जो कविता संग्रह है पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ, इसके लिए जो मैथिली भाषा में लिखा गया है इसके लिए इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1968 में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका
मैथिली। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई, इनकी जो कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए निहार जो 1930 में लिखी गई, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा और प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये जो है महादेवी वर्मा की कुछ अन्य रचनाएं हैं। ये मैंने करवा दिया है, साहित्य अकादमी में जो दिया जाता है सलाहकार, ये मैंने बता दिया है 5 लाख, ये सारा रिपीट हो गया है। और रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? हाँ, ये सवाल आपका नहीं हुआ है शायद, नहीं ये भी हो गया है, 1970 में मैंने बता दिया है, ये भी हो गया है। 2 ये क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, माफ़ करना। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों को काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? कहने का मतलब है कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं इनको काल क्रम के अनुसार अध्ययन करने के लिए ये व्यास सम्मान किसे दिया गया? कमल किशोर गोयनका को। किसे दिया गया? कमल किशोर गोयनका को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया? तो ये हो जाएगा तीसरा रूख, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरा रूख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2006 में सौर के लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है? ये हो जाएंगी मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। आगे बढ़ते हैं, लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, ये मैंने बता दिया है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। किस भाषा के लिए 1965 में साहित्यकार यमटी वसुदेव नायर को 1965 नहीं 1995 है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार यमटी वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलयालम भाषा के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मलयालम। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने आपके जो पुरस्कार सम्मान से संबंधित क्वेश्चन हैं ये करवा दिए हैं। इसके पहले मैंने 40 क्वेश्चन करवा दिए थे, वो आप देख लेना और ये वीडियो देख लेना, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आप गाइस एग्जाम देंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं इतना गाइस आपको बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना भाई, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जो ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से, वहां से आप ले लीजिएगा। बाकी हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे। और मैं डेली गाइज रिव्यू करता हूँ, हर एक बच्चे से पूछता हूँ जो एग्जाम देकर के आता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कि कौन से टॉपिक कब पूछे जा रहे हैं और कौन सा नया टॉपिक पूछा जा रहा है, ताकि मैं आपको उसकी क्लास दे सकूँ और आपको उसका फायदा मिल सके। ठीक है भाई, तो आज की बेहतरीन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, शुभकामनाएं सभी के साथ हैं, और माता सरस्वती का आशीर्वाद है, एग्जाम बेहतरीन होगा, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।